नमस्कार मित्रों, जीडी गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपको पहली सुनी हुई कथा का भी फल नहीं प्राप्त होगा। यह कथा सुननी अनिवार्य है। मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया आप सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तो आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह है लप्सी और तपसी की कहानी। पुरातन काल में एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहने वाला था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करता था। एक दिन लप्सी और तपसी दोनों झगड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो उन दोनों का झगड़ा देख करके बाजू से नारद मुनि जी गुजर रहे थे। तो नारद मुनि दोनों का झगड़ा सुना तो वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे आकर के उन दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बड़ा होने का बताया। नारद जी बोले, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? इस बात का फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे गिरा दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पे पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों हाथ जोड़ करके नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद मुनि, बताइए हम दोनों में कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने का इशारा करते हुए कहा कि खड़े हो जाओ। जब तपसी खड़ा होता है तो उसके नीचे से दबी हुई अंगूठी निकलती है। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा और नारद जी से बोला कि हे भगवान, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे प्राप्त होगा, बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो तुझे फल मिलेगा। और यदि कोई सारी व्रत कथा कहानी सुनने के बाद तुम दोनों की कहानी नहीं सुनेगा तो तुझे फल मिलेगा। उसी दिन से लप्सी और तपसी की व्रत कथा कहानी के साथ सुनी जाने लगी और इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में सभी जन सुनते हैं। मित्रों, आप चैनल को लाइक अवश्य करें और इस कहानी को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।